नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वंडर गर्ल नेहा पे। और अगर आप भी उनमें से हैं जिनको ये नहीं पता कि SPF क्या होता है या सनस्क्रीन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे स्किन केयर बेसिक रूटीन में, तो ये आपके लिए वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको SPF के बारे में बताऊँगी, SPF क्या होता है, सनस्क्रीन क्या होता है और उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है वो है कि सनस्क्रीन क्या होता है। तो सनस्क्रीन ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कि कंबाइन किया जाता है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनता है, जिससे कि हमारी जो सन की जो यूवी रेज हैं उससे हमारी स्किन को प्रोटेक्शन मिले। दो तरह की जो रेज होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती हैं, वो हैं UVA और UVB। जो UVA रेज होती हैं उसका जो मेन कारण होता है, उसकी वजह से हमें रिंकल्स की शिकायत होती है, हमें स्किन लूजन अप हो जाती है, सैगिंग होने लगती है हमारी स्किन में, और हमें एंटी एजिंग का जो एंटी एजिंग की प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और जो UVB रेज होती हैं वो हमारी जो UVB रेज हैं वो मेन कल्प्रिट है। हमें रेडनेस की प्रॉब्लम होती है, जो हमें सन बर्न की प्रॉब्लम होती है, तो वो हमें UVB रेज से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं कि SPF क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि SPF होता क्या है और हमें कितना SPF जो है यूज़ करना चाहिए हमारे स्किन के लिए। तो SPF बेसिकली होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये एक ऐसा मेजर होता है जो कि सनस्क्रीन की एबिलिटी को चेक करता है कि कितना जो है उसमें कितना SPF मिला हुआ है, जो कि सन की UVB रेस को प्रोटेक्ट करेगा, जिससे कि हमारी स्किन जो है वो कम से कम डैमेज हो। जितना ज़्यादा SPF होगा उतनी कम जो है UVB रेज जो हमारी स्किन में डायरेक्टली एंटर कर पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से काम करता है मैं आपको समझाती हूँ। मार्केट में बहुत सारे SPF दोस्तों अवेलेबल हैं। आपने देखा होगा SPF 15 है, SPF 30 है, SPF 50 है। तो SPF 15 की अगर हम बात करते हैं तो SPF 15 जो है वो जो है क्लोज टू SPF 15 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 93% जो UVB रेज है उनको फिल्टर आउट करता है। SPF 30 की अगर हम बात करते हैं तो SPF 30 जो है वो क्लोज टू 97% जो UVB रेज है उनको एलिमिनेट करता है, जिससे कि वो हमारे डायरेक्ट स्किन पे हमें हार्म ना हो या हमें डैमेज ना हो। और जो SPF 50 होता है वो क्लोज टू 98% जो है जो UVB रेज है उनको फिल्टर आउट करता है। लेकिन आपने देखा होगा कोई भी ऐसा सनस्क्रीन नहीं है जो कि 100% जो UVB रेज है उनको ब्लॉक कर सके। सो आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि UVA रेज क्या होती है और SPF क्या होता है। तो कभी भी आप जब SPF लेने जाएं तो मिनिमम आप जो है SPF 30 का यूज़ करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा आउटडोर्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, तो मिनिमम आपको SPF 50 का जो सनस्क्रीन है वो आपको यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको सही सनस्क्रीन अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहिए। तो जो सबसे पहली स्किन टाइप है वो है नॉर्मल स्किन टाइप। सो नॉर्मल स्किन टाइप जो ब्लेस्ड है, जो नॉर्मल स्किन से ब्लेस्ड है, वो कोई भी सनस्क्रीन जो कि फिजिकल या केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें उनको यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर जब भी आप सनस्क्रीन लेने जाएं तो उसमें आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होना चाहिए, जो कि आपको UVA और UVB रेज दोनों से आपको आपकी स्किन को प्रोटेक्शन मिल पाए। दूसरा जो स्किन टाइप है वो है ऑयली स्किन टाइप। अभी ऑयली स्किन वालों के लिए दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि किस तरीके का सनस्क्रीन उन्हें अपनाना चाहिए, और थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको किस तरीके का सनस्क्रीन आप चूज़ करें। तो यहाँ पे जो मेरा रिकमेंडेशन है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप, क्योंकि वो ये है कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड या बहुत ही लाइट वेट जो मॉइस्चराइज़र होते हैं आप उनको यूज़ करें। बहुत सारे मार्केट में सनस्क्रीन अवेलेबल हैं, आप न्यूट्रोजीना ट्राई कर सकते हैं, XYZ बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। मैं कुछ के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा स्किन टाइप है वो है ड्राई स्किन टाइप। अभी ड्राई स्किन टाइप वाले जिनकी ड्राई स्किन टाइप है वो जो है मॉइस्चराइज़र में आजकल आपने देखा होगी बहुत सारी जो क्रीम आती हैं, जो नाइट क्रीम्स हैं या डे क्रीम्स हैं, जो मॉइस्चराइज़र हम यूज़ करते हैं उसमें ऑलरेडी SPF मिला रहता है। जो है ड्राई स्किन वाले हैं तो मेक श्योर कि आप जो है क्रीम बेस्ड जो सनस्क्रीन अवेलेबल है मार्केट में आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपके मॉइस्चराइज़र में ऑलरेडी SPF इंक्लूडेड है तो आप डायरेक्टली जो है मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एक्ने प्रोन स्किन है, जिनको एक्ने की शिकायत है, जिनकी जो स्किन बहुत ज़्यादा प्रोन टू एक्ने है, उनका ये प्रॉब्लम है कि वो लोग जो एक्ने प्रोन स्किन है उन्हें लगता है कि अगर हम सनस्क्रीन यूज़ करेंगे, अगर हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन जो है वो और ब्रेकआउट करेगी। लेकिन इसका ऑपोजिट है फ्रेंड्स। आपने क्या करना है कि एक्ने की वजह से आपकी स्किन जो है बहुत एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है और जो स्किन है वो और ज़्यादा सीबम जो है सिक्रीट करता है, निकलता है, ऑयली होता है। सो मेक श्योर कि आप जो है सनस्क्रीन यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र भी साथ में यूज़ करें, और जो आपका सनस्क्रीन आप जो यूज़ करते हैं वो सनस्क्रीन जो है बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए। प्लस अगर आपको लगता है कि वो सनस्क्रीन सूट आपको नहीं कर रहा है तो आप अपने स्किन के डॉक्टर को दिखाइए, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट, अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट है आप उसको दिखाइए। साथ ही साथ जब भी आप जो एक्ने प्रोन स्किन वाले हैं, अगर आप कोई सनस्क्रीन चूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि लेबल पे आप चेक करिए कि वो नॉन कॉमोडोजेनिक होना चाहिए। अब नॉन कॉमोडोजेनिक होता है बेसिकली कि वो आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, साथ ही साथ आपके जो एक्ने की जो ब्रेकआउट्स हैं उसको वो दूर करेगा। उसको अप्लाई करने के बाद आपको किसी भी टाइप का एक्ने ब्रेकआउट नहीं होगा। तो आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का सनस्क्रीन किस स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। तो जो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल होता है वो ये है कि कितना हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए और कितने ऑफन हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आपने मिनिमम 1 टीस्पून जो है गुड अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन आप अपने फेस पे यूज़ कर रहे हैं, या जो भी एरियाज़ आपके एक्सपोज्ड हैं डायरेक्टली सन को, जैसे कि अगर आप चाहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है दोस्तों कि जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं, बाहर निकलने से पहले आपको मिनिमम 20 मिनट्स पहले, 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। और जो भी एरियाज़ आपके जहाँ पे अभी आपको, अगर आपके हैंड्स, लेग्स, जहाँ पे भी आपको लगाना है, एटलीस्ट मिनिमम 20 मिनट्स पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है, जिससे कि जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी उसका SPF है वो अच्छी तरीके से आपके स्किन में बाइंड हो जाए और आपको UVB रेज से, जो स्किन के हार्श जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, उनसे आपकी स्किन जो है डैमेज ना हो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें मॉर्निंग में जो है हमने अगर सनस्क्रीन लगा लिया है तो हमें दोबारा उसको रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। सनस्क्रीन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आपको सिर्फ जो सनस्क्रीन आप लगा रहे हैं वो आपको 2 से 3 घंटे की प्रोटेक्शन देता है। तो मेक श्योर कि हर 2 घंटे बाद आप जो है रीअप्लाई कर रहे हैं सनस्क्रीन। तो मैं यहाँ आपको रीएप्लीकेशन करके भी दिखाती हूँ। यहाँ पे जो सनस्क्रीन, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, मैंने आपको जैसा भी बताया था थोड़ी देर पहले, मेरी ऑयली स्किन है तो मैं एक जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे जो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ वो है लोटस हर्बल्स का सेफ सन, आप देख सकते हैं वीडियो में। तो ये सनस्क्रीन जो है वो मैं यूज़ करती हूँ और ये सनस्क्रीन जो है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ। यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें ये जो सनस्क्रीन है वो SPF 50 है। साथ ही साथ ये UVA और UVB रेज दोनों को, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन है जो कि UVA और UVB रेज दोनों को प्रोटेक्ट करता है। और ये जेल बेस्ड है, इसमें मैट लुक आता है। तो मैं आपको इसका एप्लीकेशन करके बताती हूँ। आपने क्या करना है, मैंने अभी कुछ भी अपने फेस पे मेकअप नहीं लगवाया है, नॉर्मली अपना CTM रूटीन फॉलो किया है। अब मैं इसमें सनस्क्रीन आपको लगा के दिखाऊंगी फेस पे किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बहुत ही जेल फॉर्म में इसकी कंसिस्टेंसी है। अब आपको क्या करना है, इसको अपने चेहरे पे डॉट डॉट्स करके इस तरीके से जो भी आपके एरिया जो है एक्सपोज्ड है उसको अच्छे से लगाना है आपने। अपने डॉट डॉट्स लगाने के बाद फेस को ऊपर की तरफ जो है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि बिल्कुल जो मेरा जो सनस्क्रीन है वो पूरी तरीके से अब्जॉर्ब हो गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जेल बेस्ड है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये। बिकॉज़ मैं ऑयली स्किन वालों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर इसको ट्राई करिए। और अगर आप ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे इसके बताइएगा इसका रिजल्ट कितना इफेक्टिव है और कैसा आपको लगा ये प्रोडक्ट। बहुत ही अच्छा है। अब आपने क्या करना है, अभी मैंने एक बार लगाया है, अगर आप आउटडोर्स निकल रहे हैं और आप बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हर 2 घंटे बाद जो है सनस्क्रीन को रीअप्लाई करें। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारे जो मैंने चीज़ें बताई हैं, SPF क्या होता है, सनस्क्रीन क्या होता है, अब आपको क्लैरिटी मिली होगी इसके बारे में कि एक्चुअल सनस्क्रीन इतना ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन केयर बेसिक्स के लिए, हमारी स्किन केयर रेजिम में ये क्या रोल प्ले करता है। अब कुछ टिप दूंगी, सन सेफ्टी टिप्स, जहाँ पे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है सनबर्न को प्रोटेक्ट कर सकते
सकते हैं। तो जो सबसे पहला जो टिप है मेरा वो है कि ऑलवेज यूज़ अ हायर एसपीएफ। जितना ज़्यादा आप एसपीएफ हाई यूज़ करेंगे, जितना एसपीएफ 50 एसपीएफ जो भी हायर एसपीएफ होगा आप यूज़ करेंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है यूवीबी रेज जो है वो आपके स्किन में पेनिट्रेट नहीं होंगी और जो सनस्क्रीन है वो आपके स्किन को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करेगा। जो मेरा आज का दूसरा जो टिप है वो है कि ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप आउटडोर्स जा रहे हैं, जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो सन ग्लासेस पहनिए। क्लोथिंग जो आप पहन रहे हैं, जो कपड़े आप पहन रहे हैं वो कवर्ड हों। अगर आप ड्राइव करते हैं तो मेक श्योर कि आप जो ग्लव्स आते हैं, कॉटन के ग्लव्स होते हैं, वो आप पहनिए। साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर हैं तो आप एक हैट भी ज़रूर पहनिए। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें जो हैं जो हम इग्नोर करते हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है। स्टे इन द शेड ड्यूरिंग मिड डे। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है और आपको लगता है कि वो थोड़ा देर और बाद में हो सकता है, तो जो पीक टाइम्स होते हैं, जो पीक आवर्स होते हैं, उसमें जो है आप घर में रहें, ज़्यादा कोशिश करें घर में रहें। क्योंकि जो जब बहुत ज़्यादा जो दोपहर का टाइम होता है, जो पीक टाइम होता है, उस टाइम पे जो सन की जो रेज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होती हैं, जो कि हमारे स्किन को बहुत हद तक डैमेज कर सकती हैं। जो फोर्थ टिप है वो ये है कि टेक प्रिकॉशंस। जब भी आप जो है सनबर्न अगर आपको हो गया या आपका जो एक्सपोजर है सन में वो बहुत ज़्यादा है, तो आप जब लौटें तो उसके बाद प्रिकॉशंस लें। मेक श्योर कि अपना चेहरा अच्छे से क्लीन करें। आप कुछ नहीं अगर कर सकते हैं तो जो रोज़ वाटर है इजीली अवेलेबल रहता है, आप रोज़ वाटर से अपने चेहरे को जो है अच्छे से वाइप ऑफ करें। रोज़ वाटर में क्या होता है, कूलिंग सेंसेशन होता है, आप उसको फ्रिज में रख दें। जब आप आएंगे उसके बाद आप अपने जब चेहरे पे स्प्रे करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होगा और आपकी स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड आपको फील होगी। नेक्स्ट जो स्टेप है मेरा वो ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी वेदर, कोई भी वेदर हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो गर्मी का सीज़न हो, कभी भी आपको अपना सनस्क्रीन जो है स्किप नहीं करना है। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि सनस्क्रीन जो है हमें सिर्फ गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है, हमें बरसात और ठंड में जो है सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी मौसम क्लाउडी होता है, क्लाउडी सीज़न होता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन जो सन की जो हार्श रेज़ हैं, जो यूवी रेज़ हैं, वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। तो मेक श्योर कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी वेदर आपको जो है सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करना है। डोंट यूज़ एक्सपायरी सनस्क्रीन। अगर कोई भी सनस्क्रीन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपायर्ड हो गया है तो मेक श्योर गाइज कि प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट ऑन योर स्किन। बिकॉज सबसे पहला तो है कि वो इनइफेक्टिव होगा, जो वो काम करता है वो नहीं करेगा। दूसरा ये है कि जो वो स्किन पे जो हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है। तो कभी भी हमें कोई भी एक्सपायरी जिन प्रोडक्ट्स की हो गई उन्हें अपने स्किन पे कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अगर लेबल पे आप पीछे देखेंगे कि आपको जो पीछे जो इंग्रेडिएंट्स दिए होते हैं, यहाँ पे आपकी इसमें एक्सपायरी डेट दी होती है, उसको रेफ़र करिए। और अगर आपका सनस्क्रीन एक्सपायर हो गया है तो उसको प्लीज़ फेंक दीजिए, उसको हटा दीजिए। सो आई होप कि दोस्तों ये आपको जो मेरे टिप्स दिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे और आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में मैंने इसमें बताया है और बहुत सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ये यूज़फुल वीडियो शेयर करें जिससे उन्हें भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलूंगी इसी स्किन केयर बेसिक्स सीरीज़ के साथ एक अगले वीडियो को लेके। खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड एंड बी ग्रेटफुल। बाय बाय।